एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 के तीसरे लेक्चर के बारे में। तो तीसरे लेक्चर में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं खरपतवार किसे कहते हैं, निराई किसे कहते हैं और थ्रेसिंग से आप क्या समझते हैं। तो इन तीन ही टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बिना देर के ही क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि खरपतवार होता क्या है। तो खरपतवार को समझने से पहले हम लोग एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इसका मीनिंग होता क्या है। तो खरपतवार, ठीक है, तो वैसे अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं तो उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो खेत में फसल बोए जाते हैं उसके साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं तो उन्हें ही हम लोग खरपतवार कहते हैं दोस्तों। जैसे कि घास के अलावा और भी पौधे उग जाते हैं तो उन्हें ही हम लोग यहाँ पे खरपतवार कह रहे हैं। तो आइए अब खरपतवार को समझने के बाद दूसरे टॉपिक को समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग समझेंगे निराई के बारे में कि निराई से आप क्या समझते हैं। दोस्तों निराई है क्या, तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि भी है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। यह फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देते हैं। यानी कि अर्थात अगर बात करें दोस्तों तो निराई वह प्रोसेस है जो खेतों में लगे अवांछित पौधों को हटाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे निराई कहते हैं। निराई अवांछित पौधों को हटाने के लिए हम लोग खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग करते हैं। इसका एक और विधि है जिसको हम लोग पीड़कनाशी कहते हैं। यानी कि फसल के साथ साथ जो अवांछित पौधे उगते हैं उन फसलों को समाप्त कर देती है, उसी को हम लोग पीड़कनाशी बोलते हैं दोस्तों। आइए तीसरे टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो तीसरे टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का थ्रेसिंग से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों हम लोग फसल बोते हैं, फसल बोने के बाद जो आते हैं हमारी फसल लग जाती है, फिर उसके बाद जो है फसल पक जाती है। पकने के बाद उसको हम लोग काट लेते हैं। तो काटते हैं ना दोस्तों, तो फसल जो काटते हैं और उन फसलों में से जो बीज निकालते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे थ्रेसिंग करते हैं। जैसे कि अगर स्टेटमेंट की बात करें कि काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थ्रेसिंग भी देख लिए दोस्तों। हम लोग खरपतवार जाने, निराई जाने और थ्रेसिंग भी जान लिए। अब जो है दोस्तों हम लोग आगे के लेक्चर में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।